अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। श्रीलंका ने 27 साल बाद इंडिया से सीरीज जीत ली। सुनते हैं भारतीय मीडिया की चीखों पुकार, आइए सुनते हैं। लो जी, 3 मैच खत्म हो गए, इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दी है। इसमें मुझे लगता है कि ना सिर्फ नतीजा भारत को मिला, एक बॉक्स टिक हो गया, बहुत कुछ मिला। और सबसे बड़ी चीज जो आप गौर फरमाए वो है कोच और कप्तान के बीच तालमेल। कोच और कप्तान का गेम को समझना। बिकॉज भाई एक मैच आया था जहां पर भारत हार रहा था, उन्होंने रियान पराग से आखिरी 2 ओवर फेंकवा दिए, रियान पराग ने आउट कर दिया, इंडिया मैच जीत गया। अक्सर कोई भी कप्तान, कोई भी कोच रिस्क नहीं लेता एक पार्ट टाइमर के साथ उस स्टेज पर। लेकिन आज तो सारी हदें पार हो गई। मतलब आज भारत ने गिरते पड़ते 137 रन बनाए और श्रीलंका एज यूजुअल आराम से उनका स्टार्ट चलता रहा। अब सूरत हाल यह है कि 2 ओवर रह गए हैं, 12 गेंदें हैं और श्रीलंका को सिर्फ 9 रन बनाने हैं। उनके हाथ में 6 विकेटें हैं। 1 ओवर सिराज का है, 1 ओवर खलील का है। लेकिन अब यह कोच की समझ है, इस विकेट पर पेस ऑफ करना है, मतलब पेस नहीं होनी चाहिए, बैट्समैन को स्ट्रगल करवाएं क्योंकि गेंद फंस रहा है। या फिर सूर्य कुमार यादव की सोच थी, उन्होंने कैजुअली गेंद पकड़ी और रिंकू सिंह को पकड़ा दी। भाई आप 19वें 20वें ओवर में 9 रन डिफेंड कर रहे हैं, आप बेस्ट बॉलर के पास जाएंगे ना। लेकिन आपने कैजुअली क्या किया, आपने रिंकू को बॉल पकड़ा दिया। रिंकू ने जनाब उस ओवर में 2 आउट किए, सिर्फ 3 रन दिए और अचानक से ना श्रीलंका के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए और श्रीलंका बीइंग श्रीलंका उनको लगना शुरू हो गया कि यार ये मैच तो नहीं जीत सकते। रिंकू अपना काम कर गया और विकेटें यहां से तो इंडिया जीत सकता है। आखिरी ओवर सूर्य कुमार यादव फेंकने आ गए, कप्तान खुद फेंकने आ गए। अब ये अचानक से श्रीलंका को भी टुक देम बाय सरप्राइज। तो अब उससे क्या हुआ, पहला गेंद डॉट हुआ, दूसरी गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज जो रिवर्स स्वीप मार रहा है और वहां पर जहां एक फील्डर है वहीं पर कैच आउट हो रहा है। अब श्रीलंका ने ना यहां से मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं गवा दिया मैच। अगली गेंद पर एक और आउट हो गया और सूर्य की पहली 3 गेंदों में 1 रन नहीं आया, 2 उन्होंने आउट कर दिए। अब उसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल आया, 5वीं पर सूर्य शायद बहुत बड़ी भूल कर गए। वो दूसरा रन जब ले रहे थे सूर्य के हाथ में गेंद था और जो सामने से बैट्समैन आ रहा था बॉलिंग एंड पे, वो तकरीबन 5-6 मीटर दूर था, उनको पता ही नहीं चला और अचानक से उन्होंने सामने थ्रो मार दिया। दुक्का हो गया, लास्ट बॉल फिर दुक्का हो गया। सुपर ओवर में मैच गया। सुपर ओवर में भी क्या किया इंडिया ने, वॉशिंगटन सुंदर से कराया। वही श्रीलंका, वही कहते हैं ना वो बचकानी बैटिंग, बचकानी इमेच्योर बैटिंग, वो जी आउट हो गए। अब सूर्य ने और शुभमन गिल ने आकर बैटिंग करनी थी। सूर्य ने पहली गेंद पर स्वीप मारा, चौका, इंडिया जीत गया। खैर, मैं जो बात कर रहा था वो थी गौतम गंभीर की, जो अब तक हम कोचिंग और कप्तानी की बात करते थे। आपको याद होगा आईपीएल में जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताया भी था और उस दौरान क्या होता था, एक बार धोनी बैटिंग करने आए, आपको याद होगा उन्होंने स्लिप लगा दी, स्लिप पॉइंट लगा दिया, शॉर्ट लेग। अब T20 में आपको भी पता है यार, स्लिप, स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग का कोई काम ही नहीं। लेकिन वो अब जहन से सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं और यही गुण मेरे ख्याल से धोनी की कप्तानी में भी था। अब वही गंभीर आज कोच बने हैं। आज आपने देख ही लिया जिस तरह से उन्होंने रियान पराग से गेंद कराया, आज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव से गेंद कराया। तो मुझे लगता है कि वो इररेवरेंस जो हम कहते थे ना, जो धोनी के शुरुआती साल में उनके साथ थी, वो इररेवरेंस मुझे सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी में ये ब्रीफ 3-4 दिन में दिखी है। अब आगे चलकर क्या होगा पता नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भी एक तो रोहित की वो छाप है, इजी गोइंग, आराम से, और वो शुरुआती दिनों के धोनी की भी छाप है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, जो मर्जी हो जाए। आई थिंक सूर्य ने ये बताया है कि भाई खैरात में नहीं मिली है कप्तानी, कुछ तो होगा जो लोगों ने सोच के मुझे कप्तान बनाया है। सो गुड स्टार्ट फॉर हिम। अब गौतम गंभीर का यहां से ना एक मुश्किल दौर शुरू होगा। यस, अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट पिछले 30 दिन में वर्ल्ड कप जीतने के बाद मारधाड़ या कत्लेआम जो था वो T20 में ही हुआ, क्योंकि T20 में एवरीबॉडी थॉट हार्दिक कप्तान है, हार्दिक को कप्तानी से हटा दिया गया, वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया और सूर्य कुमार यादव आए आपके कप्तान। सारे विवाद T20 में थे। बट मुझे लगा कि गौतम के लिए ना ये T20 टीम चलाना, अब की टीम पलेकेले से आएगी कोलंबो और पहली बार कोच गौतम गंभीर मिलेंगे रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। वहां से अब भारत को आगे का जो खाका है वो तैयार करना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है ना। तो यहां से अब अगले 3 वनडे मैचेस जो हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और उस सेटअप में विराट कोहली, अब ये एक अलग तरह का इम्तिहान होगा। हालांकि ठीक है, सामने वाली टीम बड़ी कमजोर है, अपना श्रीलंका, आप उनसे T20 छोड़िए, वनडे में भी क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इस टीम मैनेजमेंट में ना एक पॉजिटिविटी है, वो एक अलग चीज करने के लिए, यानी कि रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं ना कि आप जीतने के लिए अगर हारना रिस्क करो तो आप अक्सर ज्यादा जीतते हैं। आई थिंक वो चीज इन्होंने दिखाई है। एक और चीज, और इसको मैं रिलेट करूंगा जो बीसीसीआई की मीटिंग फ्रेंचाइजीज के साथ है, जिसमें जाहिर तौर पर कितने प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं, कितने राइट टू मैच हैं, उसमें एक और बड़ी चीज जो डिस्कस होगी वो है इंपैक्ट प्लेयर रूल। ये साफ है कि इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन टीम मैनेजमेंट इंपैक्ट प्लेयर रूल को नहीं चाहती। हां, कुछ फ्रेंचाइजीज चाहते होंगे, ब्रॉडकास्टर चाहते होंगे, वो एक गिमिक है, लेकिन इंडियन क्रिकेट सेटअप तो नहीं चाहेगा कि इंपैक्ट प्लेयर रूल रहे, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स ही नहीं डेवलप हो रहे थे। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव ने आपको इस सीरीज में दिखाया, रान पराग से बॉल करा के, आज रिंकू से एक ओवर डलवा के, सूर्य कुमार यादव से एक ओवर डलवा के, कि हम बैट्समैनों को बॉल करवाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, हम उनमें से एक ऑलराउंडर निकालेंगे। और ये जानती है इंडियन क्रिकेट कि अगर इंपैक्ट प्लेयर रूल रहा आईपीएल में तो फिर ऑलराउंडर्स जो है ना उसकी मौत ही होगी। फिर ये रियान पराग आईपीएल में जाके बॉल नहीं डाल सकते, ये रिंकू सिंह आईपीएल में जाके बॉल नहीं डाल सकते, ये सूर्य कुमार यादव आईपीएल में जाके बॉल नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पर इंपैक्ट प्लेयर रहेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद इंडियन क्रिकेट की सोच, इस मैनेजमेंट की सोच यही है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं होना चाहिए। खैर, अगले 24 घंटे में उसका भी मीटिंग का जो डिस्कशन होगा, जो उससे निकल कर आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे स्पोर्ट्स तक पर। लेकिन फिलहाल ओलंपिक्स चल रहे हैं, और प्रोबो ऐप जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको डाउनलोड कीजिए, इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से कीजिए, probo.in से जाकर भी कर सकते हैं। एक तो ओलंपिक्स पर कि भारत के कितने मेडल्स होंगे, मनु भाकर क्या तीसरा मेडल जीतेंगे, नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, हॉकी में क्या भारत सेमीफाइनल जाएगा, ये सारे सवाल हैं। और क्रिकेट के सवाल तो हैं ही। सीधा सीधा यह है कि शुक्रवार को क्या इंडिया जीतेगा, क्या विराट कोहली का 100 आएगा, क्या रोहित शर्मा का 100 आएगा, सारे के सारे सवाल फिलहाल प्रोबो ऐप पर हैं। आप स्पोर्ट्स तक के ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और हमारी वेबसाइट www.thesportsak.com पर जरूर जाएं। और अगर आपको अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया।